सुबह सुबह गए, यहाँ पर देख रहे हो हमारे ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में शादी का प्रोग्राम चल रहा है। तो सुबह सुबह ही इन्होंने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए थे, तो मेरी नींद तो उसकी वजह से खुल गई थी भाई। छोड़ो, बट फिर उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और उस काम से मुझे ये पता लगा गाइस कि आज मुझे शिमला के लिए निकलना पड़ेगा यार। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बढ़िया सा वर्कआउट करने के बाद निकल पड़ेगी शिमला की तरफ। वैसे भी शिमला के लिए कितना ही टाइम लगेगा मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा ना। अभी तक बैग पैक किया कुछ नहीं हुआ गया। सुबह सुबह एक तो मुझे पता लगा, सोच रहा हूँ वापसी आके जब भाई ब्रेकफास्ट बना रहा होगा तो बैग पैक वगैरह कर लूँगा, थोड़े बहुत जो है कपड़े ये भी धोने के लिए डाल दूँगा। खुशी इस बात की है इसकी चलो शिमला जाने का मिल रहा है, वो भी इतने सुंदर मौसम में, तो मज़ा आएगा भाई। चीज़ का दुख मुझे ये रहेगा इसकी आज घरेलू की ओपनिंग भी थी यार, और उस इवेंट के लिए मैं शामिल नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मेरा तो फिर प्लान कहीं और का ही बन गया यार। वरना मैं बहुत एक्साइटेड था घरेलू के इवेंट के लिए, क्योंकि आजकल 2 दिन था तो बहुत मज़ा आने वाला था। बट पिछले कल पेंट तो क्या, अभी जो पेंट को निकालते हैं अभी और फिर प्राइमर लगाते हैं, तो वो उसका काम कल हमारे घर पर, ये हमारे पड़ोस वाले घर पर यहाँ हो रहा था, मतलब आउटर वाली साइड पे। तो कल हमारे घर पर तो निपट गया, तो अब लगता है साथ वाले फ्लैट में चल रहा है काम। तो एक सेब का पैकेट बच गया था जो हमने जिम में देना था, तो वो ले जा रहे हैं। पिछले कल भूल गए थे, आज याद आया तो आज ले जा रहे हैं। ये गाड़ी धुली हुई है, बट देखना इसके ऊपर ये पेंट जो इन्होंने निकाला होगा ना दीवारों से, वो सारा का सारा गाड़ी के बोनट पे, बाकी पूरी गाड़ी पे झड़ गया होगा। इस पे देखो बेचारी, करेटा तो है भी ब्लैक है, इसमें चमक भी अलग से रहा है, देख रहे हो। ये देखो अच्छा है भाई, मैं गाड़ी धुलवाने का प्लान कर भी रहा था कि इसकी गाड़ी धुलवा लेता हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो गई थी इसमें यार, ये देख रहे हो। बट फिर अब शिमला जाने का प्लान हो गया तो चलो कोई नहीं, अब गाड़ी वापस आके धुलवाएगी एक साथ ही। धुलवानी तो यार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई भाई, बहुत मिट्टी हो गई। तो चलो गाइस, फाइनली डन विद द वर्कआउट। फाइनली घर पहुंच गए भाई। मतलब घर वालों से मैं बात कर रहा था, तो अभी हो सकता था कि शिमला जाने से पहले शायद मुझे मंडी भी जाना पड़ता, क्योंकि जो हमारा गोल्डन वाला सेब है जो जिसकी पेटियां में लेने गया था, वो अभी तक बिका ही नहीं भाई। बोल रहे मंडी इतनी डाउन हो गई एकदम से कि क्या ही बताए। कश्मीर का इतना सेब आ गया है, इतना ज़्यादा सेब आ गया कि उसने मंडी बिठा दिया सारी की सारी। तो जो हमारा गोल्डन है वो बिका ही नहीं अभी तक, सोचो यार। तो पापा ये सोच रहे थे कि पिंजौर नहीं तो परमाणु मंडी ट्राई करते हैं। परमाणु में भी यही हाल है, तो अब पता नहीं, अब पापा कर रहे हैं। अब अगर होगा तो मैं ज़रूर मंडी जाऊँगा। अभी मैं करता हूँ बैग पैक, तो बैग पैक में मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा नहीं ले तो जाने पड़ेंगे, कपड़े में कुछ चाहिए भी। वाले में लगी थी भाई फंगस, पूरे इस एरिया में फंगस ही फंगस थी, तो मैंने इसको धोया अच्छे से प्रॉपर्ली, फिर सुखाया अच्छे से, और अब जाके लग रहा है मुझे इट इज़ रेडी टू यूज़। जो अपना सैचल भी है वो भी मैं सोच रहा हूँ इस बदल लूँ। अब वैसे नॉर्मली मैं जो यूज़ कर रहा था वो था ये वाला बड़ा सैचल, है बहुत बढ़िया चीज़ भाई। इसमें जितना सामान डालो आपको ऐसा लगेगा तब भी इसमें जगह, तब भी इसमें जगह। फिर से मैं ऑनलाइन कुछ सामान भी ऑर्डर कर रहा था गाइस अपने लिए, बट कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ। कोई नहीं, अब शिमला जाके देखूंगा। बट अभी फ़िलहाल पैकिंग करता हूँ यार, क्योंकि अभी जाने से पहले, निकलने से पहले बहुत सारे काम है। पहले घरेलू भी जाना है, वहाँ पर भी एक बार हाजिरी देना ज़रूरी है यार। आज इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर देखना भी ज़रूरी है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद हो सकता है मुझे मंडी भी जाना पड़े, फिर उसके बाद जाके मैं शिमला के लिए निकलूँगा। तो भाई 7-8 बजे से पहले आज पहुँचूंगा नहीं, बट कोई नहीं, कोई घाई नहीं अपने को। अच्छी बात यह है गाइस, आज मैं पानी की बोतल पहली मैंने आज ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, मैं काम लगी, और शिमला तक पहुंचते पहुंचते 2 बॉटल्स तो लगी जाएगी। बाकी भाई ले जा रहा है क्रेटा, मैं थार। अभी हमने जाना घरेलू ही है। अब घरेलू में कितना टाइम लगता है, भाई को थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, तो ये बोलता चल कोई नहीं मैं अपने लिए चलता हूँ। फिर ऐसा है कि मेरे को वापसी छोड़ने का वो नहीं रहेगा, मैं वहीं से डायरेक्ट निकल जाऊँगा। चलो गाइस, फाइनली टाइम आ गया है अब निकलने का। बट भाई तो निकल गया है ऑलरेडी। डिलीवरी वाले को, जिसका हम इंतज़ार इतने टाइम से कर रहे थे कि वही आएगा, तो उसकी वजह से 10 से 15 मिनट हमने एक्स्ट्रा वेट किया कि मैं आ रहा होगा। उसने वो ले ली थी, क्या बोलते, एंट्री तो ले लिया उसने हमारी सोसाइटी में, बट कहाँ गया पता ही नहीं। उसको फ़ोन कर रहे उठा नहीं रहा, तो भाई समझ ही नहीं आ रहा। उसकी वजह से इतना टाइम वेट भी किया, बट अब बंदा गायब है भाई, तो समझ नहीं आ रहा है यार। और जो पार्सल था वो लेना ज़रूरी था। तो इट्स ऑलरेडी 3:41 है ना, 3:41 हो गया। अब जाके यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जाना है घरेलू, उसके बाद जाके निकलूंगा मैं तो शिमला के लिए। तो 7-8 तो आराम से बजेंगे भाई मुझे पहुँचते पहुँचते। शिमला का बस एक सीन ये रहता है इस पार्किंग का। पार्किंग के लिए भाई आपको ऊपर छोटी शिमला ही खड़ानी पड़ती है गाड़ी, और छोटे शिमला से फिर नीचे तक वो एक स्यापा होता है।
हेलो गाइस, फाइनली वी आर एट द ऑर्बिट मॉल। और आपको ज़रा लोकेशन भी बता दी जाए घरेलू बेकरी की। तो घरेलू बेकरी की जो लोकेशन है गाइस वो ऑर्बिट मॉल है। और ऑर्बिट मॉल से आप जैसी एंट्री लोगे सामने आपको दिखेगा लापिनोस पिज़्ज़ा। यहीं से आपको सीधा आगे चले जाना है और आप पहुंच जाओगे घरेलू बेकरी। 4 या 5 दुकान छोड़ के आपको घरेलू बेकरी दिख जाएगी गाइस। और वहां पर ही हो रही है आज अपनी ओपनिंग। तो ओपनिंग ऐसा ही नहीं है कि गाइस कि आज के दिन की है, कल भी ओपनिंग है, कल भी ग्रैंड ओपनिंग का दिन है। तो कल भी आप लोग आ सकते हो, फ्री टेस्टिंग कर सकते हो, क्या क्या आपको खाने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगी, सब पता लग जाएगा भाई यहाँ के। तो एक बार यहाँ पर जरूर आओ और फिर देख के जाओ भाई क्या है। हाय मामा। मामा इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वीरे चलेगा। क्या करूं भाई, खींच भाई। हुई है ऐसा कुछ लग रहा है अपना घरेलू बेक देख सकते हो आप सामने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये देखो भाई ने तो टी शर्ट भी पहनी है जो हम भी पहनते हैं। यही पहन के जाऊं मैं आज शिमला। सारी जगह क्या करूं भाई, मेरा खुद प्लान। तो गाइस मैं आपको बता रहा था ना, ये रहा लापिनोज। और लापिनोज से सीधा जाओगे, ये देखो यही सामने अपना घरेलू बेकरी। और अभी हम घूम रहे हैं अपने मामा के साथ। मामा देखो, ये देखो दीदी ने साफ मना किया कि इसको चलाना मत, अभी इसको अभी गोदी में रखना वरना खराब हो जाएगी। बट क्या करें, मामा मानता नहीं है। तो चलो भाई अब मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ भाई बस। चल ये भी ले ले। हाँ ये भी ले ले ना, ये ले ले, चल कुकीज ले ले। हाँ कुकी है, उठा ले। और एक डार्क वाली भी उठा ले बस। मॉडल ना, हाँ बारी खा ले। हाँ चल, मामा ने तो नहीं खाना, नहीं मीठा नहीं ज़्यादा इसको। चलो गाइस फाइनली अब तो मेरा टाइम तो आ गया भाई निकलने का। लेट बहुत ज़्यादा हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया टाइम भाई। इतना बड़ा इवेंट चल रहा है और मतलब थोड़े टाइम रुकना तो बनता था। और इतने सारे लोग थे तो फिर सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बनता था। फिर हमारा मामा भी था, मामा जाने नहीं देता है जल्दी। तो बस बाकी अब फाइनली निकलता हूँ भाई। 4:15 हो गया टाइम। बट ये मुझे जाना बाकी आगे होकर ही पड़ेगा यार। मैं सोच रहा था पहले 20 सेक्टर होके निकलूँगा, बट उसके लिए मुझे वापसी अपनी सोसाइटी की तरफ को मुड़ना पड़ेगा और फिर उसमें लेट हो जाएगा। गाइस देख रहे हो कैसी दुविधा में फंसे। ओ भाई साहब, इस साइड को भी गाड़ी है, इस साइड को इतना बड़ा ट्रक है। तो भाई साहब ऐसे ही फंसते हैं ये पटियाला की लाइटों पे। तभी मैं यहाँ से आना जाना अवॉइड ही करता हूँ थोड़ा। बाद में देखना है रोलर चल रहा है इतना बड़ा, तो डर वैसे ही ज्यादा लग रहा है। ट्रक वाले निकलने दे मेरे को, इससे अच्छा तो। गाइस एक तो मैं निकल भी वीकेंड के टाइम पे रहा हूँ और इतना ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है ना भाई ऊपर को कि क्या ही बताऊँ भाई। बेहिसाब ट्रैफिक, बेहिसाब। देख रहे हो ना आप, लाइन सामने ही देख लो भाई। और ये मैक्सिमम जो नंबर है वो यहीं नीचे के नंबर है, ऊपर के तो मेरे को मुश्किल से कोई दिख रहा है HP का नंबर। क्रेजी इतना ट्रैफिक जा रहा है और ऊपर से वैसे ही लेट है। तो चलो कोई नहीं। हाय हाय अपनी पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गया गाइस, और इतनी ही बढ़िया लग रही है। क्लियर दिख रहा है ना, एक तो इतना बढ़िया दिख रहा है ना भाई, मजेदार। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ तो रात तक ही शिमला पहुंचूंगा, तो वहां तो व्यू का मजा नहीं ले पाऊंगा, ना आपको दिखा पाऊंगा। बट चलो भाई यहाँ से तो लेते हुए चलते। गाइस बहुत ही बुरे हाल है भाई, आज इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना भाई। ऊपर से ट्रक यूटिलिटीज ये इतनी ज्यादा मिल रही है मुझे आज। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सेब लेके गाड़ी आती है ना, यूटिलिटीज ट्रक जितने भी आते हैं वो वापसी में ना सामान भर के भी ले जाते हैं, ताकि ठीक है घर तक जो लोग गाँव में रहते हैं, जिनको गाँव में सामान चाहिए वो भी उनके तक पहुंच जाए। यूटिलिटीज और ट्रक का रश बहुत ज्यादा है भाई, कुछ एक्सट्रीम ही है। नेचर कॉलिंग के लिए कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा जोर से आ रहा है यार।
अभी मुझे आगे कहीं भूख भी लग जाएगी, मुझे पता है, तो कुछ खाने के लिए भी रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, ऑल टुगेदर सब कुछ एक साथ ही कर लेंगे। गाइस इस साइड को देखना कितना ही प्यारा लग रहा है भाई, कितना ही सुंदर लग रहा है। बल्कि आपको मैं सामने भी दिखाऊं, फिर सामने का व्यू देखो भाई, वो क्रेजी। बट एक काले काले से बादल क्यों आ रहे हैं भाई, ये क्या बात हुई? मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ जाने लगा तो काले बादल आने लगे, ये बड़ा गलत है यार। एंड की अब रेस पड़ रही है ना, अब सनसेट होने वाला है बहुत ही जल्द, बट जो एंड की रेस पड़ रही है इतनी खूबसूरत लग रही है ना गाइस, की क्या ही बताऊं यार, सो डैम अमेजिंग भाई। ये क्या पुट्ठी सी बात है यार, यहाँ से गाड़ियां चल रही है, उधर से भी चल रही है, समझ नहीं आ रहा है सिंगल वे है डबल वे है भाई। फाइनली अपनी गाड़ी पहाड़ों पर पहुंच गई और कितनी ही बढ़िया लग रही है भाई, कितनी ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। साथ में वो व्यू देखो सामने का, सो डैम अमेजिंग भाई। सामने ही होने वाला है गाइस सनसेट, और इतना ही प्यारा कि क्या ही बताऊं भाई। अभी एक ब्रेक के लिए रुका था, नेचर कॉलिंग भाई, मैं किसी वॉशरूम का वेट नहीं कर सकता था भाई, अब बहुत हो गया था, तो मैंने अब ब्रेक मारी। मैं रुको गाइस, फाइनली सोलन तो मैं पहुंच गया हूँ, ठीक टाइम 6 बजने वाले, बस 10 मिनट बचे। और शीशे मैंने खोल दिया, अभी तक एसी चला के था, बट अब मैंने शीशे खोल दिया, और इतनी ही प्यारी हवाएं चल रही है ना भाई, कि क्या बताऊं, क्या फ्रेशनेस है यहाँ पर यार। नीचे तो इतनी बेहिसाब गर्मी पड़ी है ना, जब मैं घरेलू बेकरी में भी था ना, वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी और उमस हो गई थी। यही है महिंद्रा का सीन, ये ना, मतलब इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी जैसे क्रेटा की है ना। अब जैसे तेल है, अभी तक ये दिखा नहीं रहा था कि वो रख गया, रिजर्व लग गया, अभी तक नहीं दिखाया इसने। सोलन से थोड़ा आ गया, उसके बाद ऐसा भी नहीं कोई आवाज या कुछ हो, ये भगवान अब रुकना ना पड़ जाए यार। तो उसके बाद तो इसने फिर बीप करना शुरू किया, मैं यार ये हो गया। और अब यहाँ आगे आगे तक कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो अब समझ नहीं आ रहा भाई, देखते हैं। बट ये रुके क्यों है, ऐसे ही रुके है क्या, समझ सा नहीं आ रहा मुझे भाई साहब। रीजन ये सब कुछ है, देख रहे हो ये कब आया, या तो ये अच्छे खुद पर सॉइल नेलिंग का काम चल रहा है जो मुझे लग रहा है। और जितना भी ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लाइड्स आए थे कंडा घाट और सोलन के बीच, तो उसको क्लियर भी कर रहे हैं साइड बाय साइड। जब तेल नहीं होना था तभी ये सारा ट्रैफिक लगना था, देखना वो वहां तक लगा है भाई ट्रैफिक। इतनी लंबी ट्रैफिक की लाइन लगी है भाई, नहीं बट चल रही है, चल रही है। ओ भाई वो एंड तक दिख रहा है मुझे, तो ट्रैफिक दिख रहा है आपको भी, ये मजा आ गया। धक्के लगाने की नौबत नहीं है गाइस। फाइनली मैं पेट्रोल पंप पहुंच गया हूँ। वैसे मैं सोच रहा था जो एक डिवेंचर होटल है जहाँ पर, वहाँ उसके ऑपोजिट है एक, वहाँ सोच रहा था मैं डलवाने की, बट वो मुझे ऐसा लग रहा है भाई दूर ना हो जाए, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो यहीं नज़दीक में एक भारत पेट्रोलियम आ गया, यहीं भरवा लेता हूँ भाई। 6:50 इज़ द टाइम, मैं पहुँचा हूँ शोगी भाई। क्या बताऊँ, आज इतना लंबा सफ़र लग रहा है ना शिमला तक का, कि क्या ही बताऊँ। एक क्या दो वो मंगवा लिए थे प्रोटीन बार, तो मैंने सोचा था मैं काम आ जाएगी शिमला में मेरे कभी ना कभी। तो गाइस टाइम इज 7:40, फाइनली पहुंच गया हूँ भाई मैं। फाइनली मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा ली है, पूरी नहीं लगाई है, थोड़ी सी लगाई है। मैं सोच रहा हूँ बैग निकाल देता हूँ अपने पहले पीछे से, क्योंकि मैंने डिक्की में ही डाले थे सारे बैग। लो भाई, अपनी गाड़ी आज बढ़िया जगह लग गई भाई, बढ़िया पार्किंग मिल गई आज। यही होता है भाई, रात को हम आए नहीं भाई जी यार, यही है चढ़ाई में। तो भाई सही में बहुत बढ़िया जगह मिल गई, रात को आना यार तो भाई जगह मिल ही जाती है, बहुत जगह खाली होती है। तो मौसम का अपडेट दूँ तो नहीं है भाई, ठंड मुझे तो फील होनी थी, मतलब प्लेजेंट फील हो रहा है मुझे, ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट ना ठंड भी नहीं फील हो रही है। घर पे है स्वागत। मम्मा बोल रहे थे मुझे याद है कि पिछली बार मम्मी आए थे तो बोल रहे थे यहाँ पर फंगस इतनी लगी हुई थी ना, मेरे को इस बार का भी डर है कि इस बार ना लगी हो। वैसे ये है कि अब मौसम थोड़ा सूखने लग गया, मतलब ड्राई होने लग गया, तो चांसेस कम है, बट स्टिल। चलो फाइनली गाइस डन विद एवरीथिंग भाई, मैंने खाना भी खा लिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया सही बताऊँ, ठीक है। आज सब कुछ करते कराते बहुत लेट हो गया यार, क्योंकि एक तो वही निकला भी लेट, बट वो है कि भाई जिस चीज़ को छोड़ के मैं निकला उस चीज़ की अब मुझे याद सी आ रही है। मतलब ऐसा है कि अब सब ना वीडियोस डाल रहे, तो वो देखे ना वीडियो, फोमो जैसा हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता, फोमो वो हो रहा है लिटरली भाई। बट चलो भाई क्या कर सकते, किस्मत है, अब नहीं है तो नहीं है। अब ऐसा है कि कल जाना है मैंने काम के लिए, सोच रहा हूँ तभी कि आज जल्द से जल्द सब कुछ करके एडिटिंग वगैरह निपटा के वॉक वगैरह करके सो जाएगा आज टाइम से, ताकि सुबह जल्दी उठ के निकल जाए आराम से। चलो चलते इसी के साथ है ना, और करते इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाए। तो गाइज मिलते हैं आपको कैसी ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक लिए बने रहे हमारे साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।